dear guests, coaches, players and parents. I Abhijit Bhosle on behalf of Malkham Federation of India, Malkham Panch and Prashikshak Group, Malkham Love, first YouTube channel for Malkham, welcomes you. I also take the opportunity to welcome our guests, Mr. Ramesh Indulia, President, Malkham Federation of India, Mr. Dilip Gawane, Treasurer, Mr. Anil Patel, Chairman, Referee Committee, Mr. S. Ramchandran, Convener, Technical Committee. For this today's program, the new era of Malkham, Part 1. Now, without taking too much time, let's forward to know about past experience, the present needs and the future vision of our beloved game. इंदुलिया सर, नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे है, आवाज आ रही है सर? हाँ, क्या मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया, मलखाम का विकास भारत सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जैसी योजनाओं के द्वारा कर रहा है, तो उसके बारे में कृपया आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपने आज ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की, इसके लिए मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने भी इस लिंक से इस समय हमारे इस वेबिनार से जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से की ओर से, मलखम परिवार की ओर से और मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से और मलखम लवर्स और स्पोर्ट्समैन की ओर से उनका तहे दिल से आभार करता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बड़ा खुशी का दिन है कि हम लोग आज हम सबसे बड़ा मलखम परिवार के लिए सबसे बड़ा का दिन की हमारे मलखम को, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जो योगेश मालवीय जैन से हैं, उन्हें द्रोणाचार्य मलखम के इतिहास में और भारत के खेल के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को मिली है। हमारे खिलाड़ी को जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, मैं तमाम हमारे इस अवार्ड की पाने में विशेष रूप से माननीय किरण रिजिजू साहब, जो खेल मंत्री भारत सरकार का और पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का और साई का और स्पोर्ट्स डिग्निटी जो उसमें शामिल थे, उन सबका तहे दिल से आभार कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और खेलो इंडिया ये योजनाएं क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कृपया। आपको जानकारी दूं कि खेलो इंडिया एक भारत सरकार की अनूठी योजना है, जिसके अंदर हमारे खेलो इंडिया के तहत भारत के प्राचीन खेलों को, जितने भी प्राचीन इंडिजियस गेम हैं, उनको शामिल किया गया है। उन खेलों को भारत सरकार की ये योजना है, स्वर्णिम योजना है कि इन प्राचीन भारतीय परंपरागत खेलों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाया जाए। माननीय किरण रिजिजू साहब का ये सपना है कि जिस तरह से हमारा कबड्डी इंटरनेशनल हुआ है, उसी तरह से हमारा ये मलखम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सरकार का सपना है। और उसी योजना के अंदर, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत हमारे मलखम को खेलो इंडिया में इंक्लूड किया। इस साल आसाम गुवाहाटी में हमारी टीम गई थी, लेकिन आने वाले टाइम में खेलो इंडिया जब होगा, उसमें हमारी टीम इन प्राचीन खेलों की टीमें भी, जिस तरह से खेलो इंडिया में होती है 17 खेल होते हैं, उनके साथ ये अगला 18वां और 19वां खेल हमारा मलखम उसी समय आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत ये स्कॉलरशिप दी जा रही है हमारे उन बच्चों को 10-10 हजार रुपए। खेलो इंडिया योजना के तहत ही हमारे 100 सेंटर खोले गए हैं। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत हमारे 5 कोचेस को भारत सरकार ने नियुक्ति दी है, जो हमारे भारत के राज्यों में तेलंगाना। खेलो इंडिया योजना का ही है और एक खेलो इंडिया योजना है। खेलो इंडिया के तहत 100 सेंटर को दिया गया।
मैक्सिमम सामान, आधा सामान हमारे सेंटरों को मिल चुका है। उपकरण है, किट है, 1 लाख रुपए समथिंग 100 बच्चों का। ये सब एक खेलो इंडिया की बहुत पूर्ण योजना है। आने वाले टाइम खेलो इंडिया के तहत भी इस साल जिस तरह से खेलो इंडिया नहीं हो रहा है, अभी हमारा पिछले माह भी मीटिंग हुआ था मंत्री जी के साथ, तो इस साल जो इंडिजियस गेम है आपने देखा लाइव हुआ था और यूट्यूब पर भारत सरकार ने खुद अपने उनको प्रोत्साहित किया। तो खेलो इंडिया इंडिजियस गेम है, उनके इंडिजियस नेशनल टूर्नामेंट इस वर्ष बहुत सारी ये खेलो इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी जो इस खेलो इंडिया के आधार पर मलखम्ब को आगे ले जाएंगे। जैसा कि आपने खेलो इंडिया के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत के उन एक भारत श्रेष्ठ जो चीज है, अच्छी चीज है, बेस्ट चीजें भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत भारत के पटल से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनको ले जाना है। ये स्कीम है भारत सरकार, तो हमारा मलखम्ब भी उस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत है और उसमें पिछले वर्ष भी हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत हमने कराई है और इस वर्ष भी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत हमारा अक्टूबर में संभवतः अगर ये कोरोना जैसा महामारी से निजात मिली और कुछ हम लोगों को सहूलियत या गाइडलाइन भारत सरकार की मिली, अक्टूबर के माह में हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभी जो हमारा रह रहा है जालंधर में, बिहार में, वहाँ होगा। इसके अलावा हमने नए सेंटर और भी जहाँ हैं वहाँ इस वर्ष आने वाले टाइम में भारत श्रेष्ठ भारत बहुत सारी इस मलखम्ब को बहुत भारत सरकार आगे ले जाना चाहती है। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल है गवाने सर को। गवाने सर, यस, कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजिंग competitions on national level in terms of infrastructure, then funds allotment. So could you please advise for the same? First of all, I would like to thank everybody who has organized this webinar, and also I thank Mallakhamb Federation of India, its all members and your team members. Every year we are organizing Mallakhamb, we are organizing junior, senior, sub-junior and under 12 competitions every time, every year. In that we have to select the center, and we ask all the state association to submit their application for taking interest or conducting the national competition. And we are having our core committee consisting of 3 to 4 members, and we decide where all the facilities are available in the state and they can conduct the above tournament very smoothly. First of all, we must see that all the infrastructure, means boys and girls, their accommodations should be properly maintained, water supply, everything, and kitchen and their diet, everything has to be made available there. And the condition of the state also we have to see the winter season or summer season. According to that, we have to make all arrangements. If winter season is there, then all other arrangements for woolen cloth or bedding and all we have to give properly. Our organizer has to give properly. If some season is there, fan should be available, coolers are available, plenty of water should be available. Moreover, the organizing committee consisting of lot of people are there. Our technical committee is there. Even state association committee is there, reception committee is there, accommodation committee is there, then sports committee is there, ground committee is there. All the things we are keeping in our mind, and we will see that which association can have all these facilities and they can conduct smoothly. Then only we used to allot the national to that state, so they can conduct the national competition. Wherever, even for the conducting national competition, Government of India, Ministry of Youth and Sports are giving advance money from the ministry. So that amount also we used to give to state association. So there is no problem for their finance. Then 50% of the amount they will spend it, and later on they will
spend 50% of amount from their own pockets, and they will conduct nationals very smoothly. This is our conducting national program. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Ramchandran. Yes, sir. Yeah. My first question to you: how you look at the development of South Indian region in terms of competitive Malkham since last 10 years? Okay. Can you please explain us? Okay, good afternoon to all. Once again, I thank for MFI and the organizing team of this webinar. First, I have to say, Malkham was developed in Tamil Nadu past 10 years. Because of lot of problems is there in before that time. About my master Ulavadurai sir is taking in charge 30 years above, but not developed in Tamil Nadu level. But after that, we are just practicing and demonstrated purpose only in Malkham in Tamil Nadu. After that, when 2007 we have to conducted a national meet. That time only we get in first position in national level tournament in under 12 age category. Mr. Adityan got a gold medal and team championship also got gold. After that, we have to know about the Malkham and the techniques of the Malkham we have to learn. Then afterwards, 2007, I think 2008, I think we have passed in judges exam. Then only we know in technically what is Malkham, what was done, what will not be do. Like this, we have to learn in after that board. Then technically we strong. Then only develop the Malkham. And one more thing, to South Zone competition also done in Tamil Nadu and Hyderabad also. So that's also important. Mostly South side will develop with the help of governance also. So these are the things I think we grown up. Like now, Tamil Nadu in first, second, third, some lot of questions is had. And one more thing, Hyderabad also now developed and Karnataka also developed. South side is now we will fight with in competition also. So it is very development in south side also. Thank you, Mr. Ramchandran. Thank you. I will get back to you again. अनिल जी, रेफरी कमेटी चेयरमैन मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपसे सवाल कर रहा हूँ. अनिल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? हेलो अनिल जी, आपसे पहला सवाल है, रेफरी का खेल के प्रगति में क्या योगदान है? मलखम खेल के प्रगति में रेफरी का महत्व क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. और ऑर्गेनाइज कमेटी प्लस MFI को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. उसने हेलो हेलो हाँ बोलिए. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. ओके ओके. हेलो हेलो. आप बोलिए अनिल जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट पहली बार ऑर्गेनाइज कमेटी जो आप लोग कर रहे हैं और MFI के द्वारा एक ग्रुप पे एक मीटिंग हो रही है और छोटी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उससे काफी अच्छा लग रहा है. मेरा जो क्वेश्चन आपने जो मेरे क्वेश्चन किया है कि रेफरी का खेल में प्रगति में क्या योगदान है, तो अगर किसी भी खेल को ले लें, जरूर नहीं कि मलखम ही हो, अगर हमारे पास में रेफरी निर्णायक या एम्पायर ना हो तो हमें किसी खेल में पूरी पूर्ति नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हमें रेफरी के लिए एक कमेटी का गठन जो रहता है वो उसको बुलाना बहुत आवश्यक है. उसकी सक्सेस बहुत जरूरी है. जब रेफरी आ जाता है तो उसकी ट्रांसपेरेंटी बहुत जरूरी है. तो ये इन सबको लेकर काफी काम रहता है. जैसे कि अगर रेफरी हमारे साथ रहता है, 5 लोगों का एक पैनल रहता है, उसमें हम लोग जब सब साथ में बैठे हुए हैं तो उनमें एक मुख्य निर्णायक के साथ में अपनी रहता है और 4 निर्णायक उसके साथ में सपोर्टिंग के लिए बैठते हैं. जो एक व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसके बाद उसका जो वैल्यूएशन निकलता है
उसको एक ट्रांसपेरेंटी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इसमें बिल्कुल भी इस तरह से नहीं चाहिए। तभी वो एक कॉम्पिटिशन रेफरी के द्वारा सक्सेस हो सकता है और इसी तरह से हम ट्रांसपेरेंटली उसमें कर सकते हैं। अगर हमें सक्सेस कराना है तो उसमें उन्नति भी हमारे साथ बहुत जरूरी है कि जब हम एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी रेफरी है वो बड़ी ईमानदारी के साथ में उसका काम करें और उस बच्चे का रिजल्ट वह दे जो उसके लायक है। उस रिजल्ट में निष्पक्षता होनी चाहिए और उसका नतीजा बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए, जिसमें कहीं कहीं ऐसी दिक्कत ना आए कि बच्चे को लगे कि मेरे को अगर 8 पॉइंट मिले थे 7 पॉइंट मिले। इस तरह से हमें बिल्कुल कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए, बच्चे का बिल्कुल मॉडल डाउन होना चाहिए, उसका रिजल्ट बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और ट्रांसपेरेंटी के साथ में रेफरी बाद में ये बता सकता है कि आपको काउंसलिंग के बाद में कि आपने इसमें कमी क्या की थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो ये रेफरी का खेल में ये अपना योगदान कर सकते हैं। Thank you, Anil ji. The next question to Gavane sir. Gavane sir, can you hear me? Yes, I can. Okay. Sir, are there any plans in future to organize Malkham? You can say Malkham from Malkham Federation of India. Any courses for the coaches, specifically for coaches, like NSI वगैरह जो बाकी कोर्सेज जो लिए जाते हैं, वो हिसाब से हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या आने वाले दिनों में? Definitely, I would like to tell you that we are thinking to conduct a seminar and clinic for the coaches also, and we wanted to give training for coaches. Recently, we had a training class about 1 week as per the government guidelines. We have conducted for Khelo India coaching camp for coaches for 1 week. Like that, we are considering in future also. Every 6 months or every 6 months, we are planning to have that clinic conduct coaching classes for coaching classes for 1 week, so that the coaches who are interested, the local persons from various states who have passed their examination at state level, they can apply for this coaching and they can come for a coaching in federation's classes. And federation is also thinking that these classes will be conducted in various states of our India, particularly Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, like that. Different state we will conduct one by one. So all the state officials or umpires will get chance to have a knowledge of Malkham and proper coaching and technical knowledge, so they can brush up their knowledge according to our coaching. And our experts coaches will be there who will be conducting these coaching classes, and after conducting these coaching classes they will be awarded certificate also. So we are already decided on this line, and we will implement very shortly after this corona is over and our regular practices of Malkham will start. So we will do this thing, and we are also expecting very soon that as per the Ministry of Government Youth Minister Mr. Kiranji, who has already informed that from November onwards we will start our nationals and other big activities. So we can have those activities very shortly, and we can conduct everything very shortly in a few months. Moreover, I would like to thank all of you people and also congratulate Mr. your webinar, Mr. Yogesh Malviya ji, who has got Dronacharya Award. Thank you very much. Thank you, Gavane sir. My next question is to Mr. Ramchandra. Yes, sir. Can you hear me? Yeah. Yes, sir. Okay. Ramchandran ji, what type of changes you are expecting in competitive Malkham as a technical committee convener? Okay. I think in technical side, what is the court says uniform evaluation. I think there is a little bit drawback is there. For example, in a court,
vertical element. Cross is in the rope Malcolm. Cross is a vertical element or not? They have a doubt. And also in pole Malcolm, Bajrang is a vertical or not? They have a doubt. But in superior judge says if his vertical is considered means they have all judges are considered. If superior judge does not consider means all judges does not consider. And same as in continuous free acrobatic element, one should be deep or not. That thing also, Sati Sridhar also not considered. According to this thing, superior judge can say this consider means all judges consider. If superior judge does not consider means all judges does not consider. What I can say, we have to conduct a clinic or a refreshment course. They have sort out these things. What are the vertical elements? What are these horizontal elements? Like this, we have to conclude it. After that, the solution is good for all judges. And one more thing, difficulty A, B, C. I need D. This is for my suggestion, because if, for example, press handstand is C. If press handstand take one arm is also a C. So if add more difficulty means they have extra 0.2 mark like 0.2, 0.4, 0.6, D part is 0.8. Maybe it will be advantage in that risk and also that player also. So these are the things I think needed to changes or modify in a technical side. In short, Ramchandran sir, you want to say the advantage to players in terms of degree of difficulty of that elements, they should be benefited, right? Yes. Because of they have take a risk. Obvious. So that D part is maybe added in 0.2 mark. So that is in use in that person. Right. That's right. it. Yes. Thank you, Ramchandran ji. Thank you. My next question is to Anil sir. Anil sir, can you hear me? राइट हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, मैं आपके पास आता हूँ. हाँ, बिल्कुल. ओके. हाँ. Anil sir, can you hear me? हाँ, यस. अनिल जी, रेफरी कमेटी का इम्पोर्टेंस बताइए. पूरा जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये जो सब पार्ट होता है, तो उसमें रेफरी कमेटी का इम्पोर्टेंस बताइए प्लीज. सबसे पहले मैं टेक्निकल कमेटी के लिए ये बताऊं कि पिछले 4 साल में जो MFI में परिवर्तन हुआ है टेक्निकल कमेटी के द्वारा, जिसमें एक रेफरी बोर्ड को भी निकाला गया. इसके पहले रेफरी बोर्ड कमेटी कभी तक थी ही नहीं. और ये हमारे इस समय अपने इंदुरिया साहब और गवाने साहब और MFI की कमेटी की वो है कि नई तकनीकें निकालने के बाद में उसमें एक रेफरी बोर्ड भी निकाला गया. सन 1981 जब मलखम स्टार्ट हुआ तो उस समय रेफरी बोर्ड कमेटी नहीं थी. ये केवल पिछले 4 सालों से आई हुई है. रेफरी बोर्ड का काम क्या है कि जहाँ पे जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो एलिजिबल है उनको बुलाना और उनको बताना काम कि किस तरह से आपको वैल्यूएशन निकालना है, क्या करना है. और रेफरी बोर्ड बनाना, जब एक कमेटी बनती है तो उसमें चेयरमैन प्लस कन्वीनर को मिला के रेफरी बोर्ड इसके लिए तैयार किया जाता है कि मतलब आपको पैनल में बैठना है, उस बच्चे के साथ में क्लियर करना है. हम लोग बुलाते उसी को है MFI की परीक्षा पास कर चुका होता है. अदरवाइज जो अभी वैल्यूएबल नहीं है उसको नहीं बुलाना पड़ता है. जब कोई एक अच्छा सेट कर रहा होता है तो 5 रेफरी के साथ बैठ के उसका वैल्यूएशन निकालते हैं और उसके साथ में मेन रेफरी के साथ में बैठ के उसके क्लियर करके उसका सेट का निकल जाता है. सेम पैरामीटर के लिए भी यही है. इस तरह से ये पूरा एक सेट रेफरी का आवश्यकता. अगर रेफरी किसी कॉम्पिटिशन में ना जाए या कोई बात हो तो शायद ये सब चीजें ना होगा. इसलिए कमेटी के लिए और कॉम्पिटिशन के लिए ऑर्गेनाइज कमेटी के लिए या किसी स्पर्धा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वहाँ पे रेफरी का मौजूद होना. थैंक यू जी. गवाने सर. हाँ बोला. गवाने सर. Yes, सर आपके लिए मैं अगला क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा. सर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया द्वारा भारत सरकार की ओर से जो मलखाम को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी इंडिजीनियस स्पोर्ट करके जो बढ़ावा दिया जा रहा है मलखाम को, इसके बारे में सर आप कुछ इन्फॉर्मेशन हम सबसे शेयर करेंगे सर? हाँ जरूर करेंगे. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पॉलिसी शुरू किया है. जो इंडिजीनियस गेम्स है उसके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दें. जो हमारे भारतीय खेल है इसमें
कलरपट्टू बोल के है, मणिपुरी एक गेम है, फिर पंजाब का एक मटका बोल के एक गेम है। वैसे हमारा मलखम्ब सबसे टॉप प्रायोरिटी गेम है। टॉप प्रायोरिटी गेम में मलखम्ब है। तो ये कई दिन से चल रहा था। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी का भी ये था विचार था कि क्यों हमारे देश का खेल जो है, हमारा जो देश का इंडिजिनस गेम है, उसको क्यों ना आगे बढ़ाए। बाकी के देश देखो छोटा मोटा गेम लेके आते हैं कौन सा तो, और उसको इंटरनेशनल लेवल, एशियन लेवल और ओलंपिक लेवल तक ले जाते हैं। तो हमारा जब इतना अच्छा, हमारे जब इतने अच्छे अच्छे गेम है, तो उस गेम के लिए भी हम बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे भी अभी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे योगा डे जैसे मनाया, उसी तरह आप लोग भी उसी तरह अभी हम मलखम्ब डे भी मना रहे हैं। तो हम भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इंडिजिनियस गेम मलखम्ब को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे, पॉपुलरिटी हो और हर लोग हर जगह जगह जाए। और मेरा ये पहले से हमारा ये था कि ये गेम जगह जगह जाना चाहिए और स्टेट में नए स्टेट में जाना चाहिए। अभी पिछले 2-4 साल में मैंने खुद हमने बिहार गए, बिहार में हमने कोचिंग कैंप लिया, वहाँ पर गोपालन कोच थे, वहाँ पर कोचिंग कैंप लिया, वहाँ पर खेल को इंट्रोड्यूस किया। पहले से था लेकिन उसको रिव्यू किया हमने और फिर से वो जाग गए और मलखम्ब वहाँ पर भी बिहार में अच्छी तरह से शुरू हो गया। आसाम एक नॉर्थ ईस्ट का जैसा स्टेट है, वहाँ पर भी हम जाके आसाम में जाके हमने कोचिंग कैंप लिया, वहाँ पर भी हमने खेल को शुरू कर दिया, रिव्यू किया। पहले उधर था, बाद में 10-15 साल से बंद था, तो हमने फिर नया से वहाँ का सेक्रेटरी और लोगों से मिलाप करके बच्चों के स्कूल में वगैरह जाके मलखम्ब लगा के मलखम्ब भी शुरू कर दिया। वैसे मणिपुर में भी, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी रतन सिंह मणिपुर हमारे सेक्रेटरी है वहाँ के, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और उधर भी मणिपुर में भी नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट किया। उसी तरह वैसे करते करते हम लोग दीव दामन मलखम्ब में भी, दीव दामन मलखम्ब एसोसिएशन भी हमने उधर फॉर्म कर दिया। उधर भी दीव दामन में अभी रेगुलर प्रैक्टिस हो रहा है मलखम्ब का। फिर दादरा नगर हवेली उधर भी मलखम्ब शुरू कर दिया, वहाँ पर हमारे राकेश सिंह जोशी है, यहाँ पर नीरज पाठक है दीव दामन में। ऐसे जगह जगह जो नए हमने कम से कम 7-8 स्टेट नए खोज के निकाले और स्टार्ट किया। अभी एट प्रेजेंट मैं बोलता हूँ आपको, हमारे पास कम से कम 27-28 स्टेट हो गए कि जहाँ पर मलखम्ब चल रहा है। इसलिए मेरे को बहुत खुशी होता है कि इस खेल को जगह जगह हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत देश में जो खेलो इंडिया का तो है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्कीम निकाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसी के लिए कि जो एक दूसरे का भाषा से संबंध करना, उनका जो भाषा सीखना, उनका जो कल्चर सीखना और उनके साथ मिलके खेल खेलना, तो हमारा क्या होता है, एक दूसरे से अच्छा जुड़ा होता है, एक दूसरे से अच्छे संबंध हो जाते हैं। इसी का इंटेंशन था ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अभी हमारे 2-3 एक भारत श्रेष्ठ भारत के टूर्नामेंट भी हुए, उसके अंदर अलग अलग स्टेट से भी लोग आए, इवन मणिपुर से आए, कोई नागालैंड से आए, ऐसे आसाम से आए, तो उनको भी ऐसा लेके खेलने से बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा में भी बहुत अच्छा फेमस हो गया है खेल। हरियाणा, दिल्ली में हमारे धर्मवीर सिंह साहब थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास करके हरियाणा में स्प्रेड किया। ऐसे हमारे गोवा के सेक्रेटरी हमारे कुराड़े जी है, उनका भी बहुत हमारा योगदान रहा हमारे खेल के लिए, और उनका प्रयास अभी भी चलता है। बहुत देते हैं वो लोग, मलखम्ब के लिए बहुत टाइम देते हैं, मलखम्ब के लिए बहुत एडवाइस करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं हम लोगों को। ऐसे खेल को बढ़ावा देने के लिए सब लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह इंडिजिनियस गेम को भी हम लोग आगे लाने का चल रहा है। और बिकॉज ऑफ इंडिजिनियस गेम, मैं अभी आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ और इंडिजिनियस गेम और मलखम्ब हैज गॉट दिस द्रोणाचार्य अवार्ड। और इसमें इंटरनेशनल भी हुआ है अभी, उसमें भी हमारी इंडियन टीम खेली है और उसमें भी गोल्ड मेडल मिले हैं बच्चों को, टीम को गोल्ड मेडल मिला है। इसी के साथ हमारे कोच रहे हैं योगेश मालविया जी, उस टीम के कोच रहे हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे ही हमारे इंडिजिनियस गेम को आगे बढ़ाए गवर्नमेंट और उसको प्रोत्साहन देते हैं। थैंक यू गवर्नर सर। My next question to Mr. Ramcharan. Yes, sir. Doctor, last question, Mr. Ram. Okay. Think about adding more athletes for girls in competitive Mallakhamb. What is your opinion? What is your point of view? Okay.
if add one more apparatus for girls, is also useful for girls, and they have got a medals also. But one thing is I needed for medical. I suggest Paul Malcolm. If added one more apparatus means I suggest Paul Malcolm. If the girl will play Paul Malcolm, but medically no issues means we have to add it in Paul Malcolm for girls. But I have a one doubt in medically issues is there, I think. So that issues is not there means they have to add it in Paul Malcolm for girls. Okay, but means in short, from your point of view, that R&D should be there before introducing the Paul Malcolm to the girls, right? Yeah. But Means research medically, and development must be there. Yes. Am I right? Correct. Okay. And there is no problem adding any Paul Malcolm or hacking Malcolm in future aspect to the girls, right? Before extra event, we should it may be added in fabric also, but they have a not in traditional in pole or rope like in a Malcolm side. Right. But right, this also right. my idea is there. But fabric or hula hoop or trapeze, this thing also in gymnastic variation. But these also added. But this is not in a pole like a traditional. But maybe if possible means all are acceptable means we have to add no issue. No, we are not. I mean, like boys, they will have the chances to back belts, right? Sorry. Like boys also, they have 3 events. What Malcolm, hanging Malcolm, and for girls there is a rope. So if we added extra events for girls, then they will get the more medals, right? Yes. Okay. Thank you, Mr. Ram. Thank you. अनिल जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे। मलखम के विस्तार में कृपया थोड़ा मार्गदर्शन करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी जो ये बड़ी उपलब्धि हो रही है कि मलखम के लिए पहली बार अभी द्रोणाचार्य अवार्ड आया है, ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है हमारे सभी मलखम प्रेमी, मलखम कोचेस सभी लोगों के लिए। तो इसे ही आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, कृपया थैंक यू अभिजीत। मलखम की जानकारी के लिए जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उससे छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए। जैसे 10 मिनट में क्यों नीचे काम करना, पैर सीधे करके काम करना, उसका बेस इतना मजबूत कर देना चाहिए कि वो आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे और तरह से प्रिपेयर रहे कि उसको कोई भी मेडल से वंचित ना कर सके। उसके लिए जब वो स्टार्ट करता है तो किसी कोच के साथ में जो उसको सिखा रहा है तो वो छोटी छोटी बातों के साथ में ध्यान दे, उसकी डाइट पे ध्यान दे, उसके एटीट्यूड पे ध्यान दे, उसके फिजिकल पे ध्यान दे, जिससे कि उसमें एक ग्रोथ बने। और जब उसके अंदर ये सब डेवलपमेंट होंगे तो धीरे धीरे प्रतियोगिता के लिए तैयार होगा। और इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मंथली कॉम्पिटिशन उस बच्चों को कराना बहुत आवश्यक है। जब मंथली कॉम्पिटिशन होगा तब बच्चों में एक उत्साह होगा और एक कॉम्पिटिशन की भावना जागृत होगी। जब भावना जागृत होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन के लिए लय समझ में आएगा कि हम किस तरह का कॉम्पिटिशन कैसे कर रहे हैं। फिर जब कॉम्पिटिशन हो जाए तो उसके बाद में पारितोषिक देना जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि बच्चे ने 100% करना दिया और उसके बाद उसे कुछ इनाम मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलती है, तो उसे लगता है कि मैंने कुछ किया है। उसको लगती है वो बड़ा प्रेशर होता है और प्रेशर होने के साथ में वो सोचता है कि मुझे फायदा हो रहा है, मैं आगे करूंगा। ऐसी क्रिएटिविटी के साथ फायदा करती है। जब हम मलखम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो अभी MFI और भारत सरकार के द्वारा जो सबसे अच्छी मुहिम चल रही है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि पिछले समय तक कुछ राज्यों में मलखम था। आज भारत के लगभग सभी राज्यों में मलखम हो चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी हाल ही में अभी होने वाला है, जालंधर का, बिहार का है, उसका नेशनल भी है। तो इससे हमें क्या हुआ कि मलखम जगह जगह फैल चुका है और इससे हमें उपलब्धि मिल रही है। बस इसमें एक छोटी सी कमी क्या रह रही है कि हमें मलखम के छोटे छोटे सेमिनार जो MFI के द्वारा होने चाहिए, जहाँ पे
सुविधाएं नहीं है, वहाँ सुविधा पहुँच रही है, पर उसके वो गवर्नमेंट से पर MFI को अपनी सुविधाएं एक्स्ट्रा को देने चाहिए, कैंप का आयोजन करने चाहिए जिससे बच्चों में एक नई चीज जागरूक हो। और इन सबके साथ में पब्लिसिटी करना ही बहुत जरूरी है, बच्चों को लेके, कोचेस को लेके, सेंटर को लेके इन सब में पब्लिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सबसे हम बहुत जल्दी ही आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हमें यूनुस जयसवाल के जैसे अवार्डी निश्चित में मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़ा सभी मलखम प्रेमी के मलखम कोचेस के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों के फिर से एक बार सभी मलखम प्रेमी, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपके सभी प्रशिक्षक, आपका सब मित्र परिवार, फैमिली, और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि ये हिस्ट्री है कि मलखम में पहला द्रोणाचार्य आया है। तो हम सभी मलखम प्रेमी, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे सब व्हाट्सएप के ग्रुप, इन सभी की तरफ से आपका पुनश्च एक बार अभिनंदन। और एक दो शब्द मैं आपको कहना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा कहिए प्लीज। योगेश जी। सर धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं श्री अच्युतानंद साई महाराज का, जिनको अथक प्रयास से आज मलखम पूरे विश्व में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। और सबसे पहले तो मैं मलखम के जितने भी हमारे पुराने अखाड़े, व्यायामशाला के जो खलीफा है, प्रशिक्षक है, और जो संस्थाएं जिनके माध्यम से मलखम की आज पूरे देश भर में यूनिटें चल रही हैं, उनके सभी ट्रस्टियों का भी आभारी हूँ कि इस खेल को इतने समय तक स्थापित होने में इतना जो समय लगा है, उनका जो धैर्य है और जो उनकी तपस्या है, उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज भारत सरकार ने इस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित, भारत सरकार ने इस खेल को अपनी प्राथमिक सूची में रखा है, जैसा कि डॉक्टर रमेश सिंधोलिया जी ने बताया है। और मैं उन सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए मलखम के क्षेत्र में होने, वो परिवार के लोग हों या वो मलखम के बहुत जानकार जिन्होंने मलखम को बनाने में या जो इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज इस खेल को एक नई पहचान मिली है। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन ट्रस्टियों का आभारी हूँ जिन्होंने मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया था वर्ष 1982 में, जिनके अथक प्रयासों से आज ये मलखम एक नई ऊंचाई को पा रहा है। डॉक्टर गोविंद शंकर जोशी, साथ ही मलखम फेडरेशन के सभी पदाधिकारीगण, और साथ ही डॉक्टर रमेश सिंधोलिया, जिन्होंने हम एक जिसको बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर काम करने के लिए तैयार होता है। किसी को मतलब इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कि वो उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। साथ ही मलखम एसोसिएशन के जो हमारे भूतपूर्व सचिव रहे खुराड़ी जी, दिलीप गवाने सर, साथ ही हमारे जो धर्मवीर जी, इन लोगों का अथक प्रयास रहा है पिछले 4-5 वर्षों से, जो एक नई ऊंचाई हमारे इस मलखम खेल को मिली है। और इतनी बार दिल्ली आना जाना, मतलब खासकर धर्मवीर जी के बारे में बता तो यही बोलते थे, अरे बोले चलो कहाँ चलना है, बोले बस अभी हाल मेरी गाड़ी निकालता हूँ, टैक्सी निकालता हूँ, बिहार चलता हूँ। खासकर हमारे गवानी साहब और खुराड़े साहब, जिनके पिछले अभी एक नई सौगात अभी आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है, खासकर बच्चों को तो अभी किसी को मालूम ही नहीं होगी कि हमारे जो सामग्री है वो आ चुकी है, बस अब उसका वितरण आपके द्वारा बाकी है। बस एक ये है क्योंकि वो एक नया संदेश और एक पूरे सारे मलखम सेंटरों को जाने वाला है। तो मैं इनका पुनः बार बार बहुत ही मतलब आभार क्या व्यक्त करें, ये तो हमारे परिवार से भी बढ़ के जिन्होंने एक मलखम को इतनी सौगात दी थी। साथ ही में इस सारी ऊंचाइयों के लिए जो ऊना की जो व्यायामशाला है, महाराष्ट्र समाज व्यायाम मंडल, साथ ही समर्थ व्यायाम मंदिर दादर, जहां के अथक प्रयासों से आज ये वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही हमारे पिछले कई समय से सेक्रेटरी पद पर एक बड़े आदरणीय
उदय जी देशपांडे जी, जिनके अथक प्रयासों से इस खेल को एक नई ऊंचाई मिली और प्रथम वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। इसके बारे में जिक्र डॉक्टर रमेश सिंदोलिया जी ने बहुत अच्छे से किया है, उनका भी आभारी हूँ। साथ में जो हमारे प्रशिक्षक गण हैं जो अब मुख्य भूमिका में है, क्योंकि आज जो मैं खुद मेरे बारे में बता रहा हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी रहते थे हमारे साथ में, कम से कम 2 से 3 खेल के सेंटर चलते थे, तो बस यही रहता था, अरे ये खेल कोई नेशनल खेल नहीं है, अरे इसका तो नेशनल भी नहीं हो, पर नेशनल गेमों में भी सम्मिलित नहीं है, इंटरनेशनल की तो बात छोड़ दो आप, इसमें क्या रखा, ये क्या कर रहे हैं देखो आज। और जिस उपेक्षा का हम लोगों ने सहन किया, ऐसे मेरे सारे प्रशिक्षक गण और अभी भी सहन कर रहे हैं। एक प्रशिक्षक की जो जिंदगी है वो सबसे टिपिकल है कि खिलाड़ियों के बीच में वो भी ऐसे खिलाड़ी जिनको खेल की कोई जानकारी नहीं, और एक ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल में स्थापित है, उनके बीच में रहकर काम करना एक प्रशिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको एक प्रशिक्षक ही उसको जान सकता है। इस काम के लिए मैं जानता हूँ डॉक्टर रमेश सिंदोलिया भी खुद भी प्रशिक्षक रहे हैं, साथ में दिलीप गवाने सर, मैंने उनको देखा है, मतलब उनको खुद को देखा मैंने करवाते हुए, भैया तेरे को आना है करना। फिर उसके बाद जो छोटी छोटी बच्चों के बीच में जो डिस्कशन होती है, क्योंकि बच्चों के आपस में बहुत ज्यादा मतभेद रहते हैं, तो उस बीच से निकल कर और मलखम खेल जो कि आर्थिक रूप से बिल्कुल कहीं कहीं किसी प्रकार का सहयोगी था, धीरे धीरे इसका सहयोग बढ़ा है। आज अगर उनको कहीं इलेक्ट्रोलाइट भी लाना है या मैग्नीशियम पाउडर भी लाना है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसे खेल को जो आज भारत सरकार ने एक नई ऊंचाई दी है, पुनः मैं सभी का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी तो मैं हो नहीं सकता क्योंकि मेरे परिवार का मैं आप लोगों के अथक प्रयासों से आज ये खेल को एक भारत सरकार ने एक नई ऊंचाई दी है। मैं पुनः सभी लोगों का आपका, फिर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, पिछले 8 दिन से जो चल रहा है। और जैसा कि अभी सर ने सिंदोलिया सर ने बताया है कि आने वाले समय में सभी लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है, ये एक नया रास्ता खुला है। तो इस रास्ते को खुलने के लिए सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद। कुछ बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच। जी जी सभी मान्यवरों के लगभग सभी क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। नाउ क्षिति जी प्लीज वोट ऑफ थैंक्स कंक्लूड कीजिए। क्षिति। थैंक यू अभिजीत सर। Concluding today's program, I, Kshiti Godse, on behalf of Malkham Federation of India, Malkham Pansava Prashikshak Group and Malkham Club, take this opportunity to thank today's guests. Sir Mr. Ramesh Sindolia, President of MFI, Sir Mr. Dilip Gawane, Treasurer of MFI, Sir Mr. S. Ramchandran, Convener of Technical Committee MFI, and Sir Mr. Anil Patel, Chairman of the Referee Committee MFI. Also, I would like to thank all the judges, coaches, players and parents for your valuable participation and support. Let us all continue working together towards the growth of our game, Mallakhambh. Stay connected and